आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 20 ऐसे परमानेंट फूलों वाले पौधे जो कि साल के 365 दिन लगातार बिना रुके फ्लावरिंग करते रहते हैं। जिन लोगों के पास समय की कमी है या फिर जो लोग पौधों की केयर करना नहीं जानते हैं और वो चाहते हैं कि हमारे गार्डन में हमेशा फूल खिले रहें, तो ये जो 20 पौधे हैं ऐसे हैं हार्डी और मजबूत होने के साथ साथ इनको कोई भी केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। केवल इनके पानी का और सनलाइट का अगर ध्यान आपने रख लिया तो ये पौधे आसानी से आपके गार्डन में सरवाइव करते रहेंगे। एक बार आपके गार्डन में आ गए तो दोबारा आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए लिस्ट में सबसे पहला जो प्लांट है ये है हाइब्रिड हिबिस्कस। हालांकि ये बहुत सारे रंगों में आते हैं, लेकिन अगर आप लोग हमेशा गुड़हल के पौधों को अपने गार्डन में खिला हुआ देखना चाहते हैं तो मेरे कहने से येलो, पिंक, ऑरेंज ये 3 कलर को अपने गार्डन में ऐड कर लीजिए। ये 3 कलर ऐसे होते हैं चाहे कोई सा भी मौसम हो कभी भी इनके ऊपर फूल आना बंद नहीं होते हैं। आप लोग देख सकते हैं हमारे यहाँ पर 8-9 दिन से लगातार धूप नहीं निकल रही है, फिर भी आप लोग मेरे पौधों को देखिए कितने अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए बोगनविलिया के। इस पौधे से अगर आप लोग ज़्यादा फूल लेना चाहते हैं तो इसको हमेशा 10 से 12 इंच के पॉट में ही लगाइए, ज़्यादा बड़े पॉट में मत लगाइए, क्योंकि बोगनविलिया को रूट बॉन्ड होना बहुत ही पसंद होता है। यानी कि ये हल्का सा रूट बॉन्ड साइड पे रहेगी तो उसमें ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगी। बड़े से पॉट में इसको आप लोग लगा दोगे या फिर नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर इसको ज़्यादा दोगे तो ये ग्रोथ तो अच्छे से करती रहती है लेकिन फ्लावरिंग नहीं होती है, तो इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए यूफोर्बिया मिली। इस पौधे के भी क्या ही कहने, कोई सा भी मौसम ऐसा नहीं होता है जिस समय इसके ऊपर फूल ना आ रहे हो और बिना देखभाल के, बिना केयर के, बिना किसी फर्टिलाइजर के ये इसी तरीके से फ्लावरिंग से भरा रहता है। ये इनकी डॉब वाली वैरायटी है। दोनों ही वैरायटी पूरा साल कंटिन्यू इसी तरीके से फ्लावरिंग करती रहती हैं। एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, इनकी मिट्टी को हल्का सा आपको ड्राई साइड पे यानी कि हल्का सा सूखा हुआ रखना है, तभी इनमें अच्छे से फ्लावरिंग होगी। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए बिगोनिया के। हालांकि विंटर फ्लावरिंग प्लांट की लिस्ट में आते हैं, लेकिन ये पौधे ऐसे हैं 3 सालों से मेरे गार्डन में लगातार इसी तरीके से फ्लावरिंग कर रहे हैं। बरसात के मौसम में बारिश के पानी से अगर आपने इनको बचा लिया तो आपके गार्डन से कहीं नहीं जाएंगे। ये है देखिए आईवी जेरेनियम में जेरेनियम की एक वैरायटी है, लेकिन इसकी ये वाली जो वैरायटी है बेल की तरह ग्रो करती है, तो इसको आप लोग हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। इसकी जो ब्रांचें हैं जब नीचे की तरफ को लटकती हैं उनमें फ्लावरिंग होती है तो दिखने में सुंदर लगती हैं। ये पौधे भी ऐसे होते हैं अक्टूबर से लेके जुलाई अगस्त तक कंटिन्यू इसी तरीके से फ्लावरिंग करते रहते हैं। इनको भी बचाने के लिए रेनी सीजन में जैसे हम गुलदाउदी की कटिंग को लगाते हैं, इनकी भी कटिंग को हमें लगाना पड़ता है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए पेंटास के। ये कई सारे रंगों में आते हैं और 8 से 10 इंच के पॉट में बहुत अच्छे से सर्वाइव भी करते हैं। पूरा साल कंटिन्यू इसी तरीके से फ्लावरिंग भी करते रहते हैं। इन पौधों को 1 से 1.5 घंटे की भी अगर धूप मिल गई तो उसी में बहुत अच्छे से सर्वाइव करते रहेंगे। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए मैंडेविला वाइन। इस वाइन के तो क्या ही कहने, ये बेल ऐसी है कई सारे रंगों में आती है। मेरे पास इसके 3 कलर हैं, पिंक और वाइट। ये 2 कलर ऐसे हैं पूरा साल कंटिन्यू इसी तरीके से फ्लावरिंग करते रहते हैं। जनवरी का लगभग मिड होने ही वाला है, फर्स्ट वीक चल रहा है। मुझे इनको कहना पड़ता है कि बस अब रुक जाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाउन हो गया है, बहुत ज़्यादा फॉग वगैरह पड़ रही है। आप लोग देख सकते हैं अभी भी इनके ऊपर फूल खिलते जा रहे हैं। मैंडेविला की ही तरह नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए जूही का। ये जैस्मिन की एक वैरायटी है। जैस्मिन में हालांकि बहुत सारी वैरायटी आती हैं, लेकिन इसकी ये वाली जो वैरायटी है, ये जो मेरा पौधा है 3rd फ्लोर पर रखा हुआ है। कई बार किसी कारणवश ऐसा भी हो जाता है कि कई दिनों तक इसको पानी भी नहीं मिल पाता है, फिर भी ये जो पौधा है इस पौधे के ऊपर लगातार फ्लावरिंग होती रहती है। इसके फूलों में से खुशबू भी आती है। इसके फूल रात को खिलते हैं, सुबह होते ही जब मुझे मेरे गार्डन में इसके फूल गिरे हुए मिलते हैं तो देख करके मन खुश हो जाता है। ये भी जैस्मिन की एक वैरायटी है, इसको कुंदा के नाम से जाना जाता है। इसके फूलों में से भी खुशबू आती है, लेकिन ये जो पौधा है ये रुक के फ्लावरिंग करता है। जैसे अब फ्लावरिंग पर है, अब स्प्रिंग सीजन में आएगा। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए डाइंथस का। इसको भी लोग कहते हैं कि ये विंटर फ्लावरिंग प्लांट है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
ये पौधा परमानेंट होने के साथ साथ बहुत ही हार्डी, मजबूत और पक्का होता है। पूरा साल इसी तरीके से फ्लावरिंग करता रहता है। इसको आप लोग कभी भी किसी भी मौसम में कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन हाँ, नर्सरी से अगर आप लोग इनको लाना चाहते हैं तो ये विंटर सीजन में ही आपको मिलेगा। नेक्स्ट जो प्लांट है, यह है देखिए जरबेरा का। जरबेरा के लिए भी कुछ लोग ये कहते हैं कि ये विंटर में ही फ्लावरिंग करता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके येलो और ऑरेंज, ये दो कलर जो होते हैं, अगर आप लोग हमेशा जरबेरा को अपने गार्डन में खिला हुआ देखना चाहते हैं तो इसका येलो और ऑरेंज, इन दो कलर को अपने गार्डन में ऐड कर लीजिए। इसके जो कुछ और कलर होते हैं जैसे कि रेड हो गए या फिर लाइट येलो हो गया, ये वाले थोड़े से समय के लिए अपनी फ्लावरिंग रोक देते हैं जैसे कि रेनी सीजन में, लेकिन येलो और ऑरेंज ये दोनों कलर हमेशा फूल देते रहते हैं। अगला ये जो प्लांट है, ये है देखिए जेरेनियम का। हालांकि ये भी विंटर फ्लावरिंग प्लांट की लिस्ट में आता है और विंटर में ही आपको नर्सरी पर मिलेगा, लेकिन ये पौधा भी ऐसा होता है, बारिशों के दिनों में बारिश के पानी से अगर आपने इसको बचा लिया तो ये पौधा आपके गार्डन से कहीं नहीं जाएगा। जैसे हम डहेलिया की और गुलदाउदी की कटिंग को लगाते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए सेव करने के लिए, इसी तरीके से बरसात के मौसम में इसकी भी कटिंग को लगा करके अगले साल के लिए हम अपने गार्डन में इसको बचा सकते हैं। अगला ये जो प्लांट है, यह है देखिए मिनी चांदनी का। चांदनी में हालांकि कुछ और वैरायटी भी आती हैं, लेकिन इसकी ये जो डॉब वाली वैरायटी होती है, इसके फूलों का साइज भी छोटा होता है, इसकी पत्तियां भी छोटी हैं। ये पौधा भी ऐसा होता है, पूरा साल फूल देता रहता है, कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। इसके छोटे छोटे पौधे आपको 20 से 25 रुपए में नर्सरी से आसानी से मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो प्लांट है, यह है देखिए रात रानी का या फिर नाइट क्वीन के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके फूलों में से भी बहुत ही प्यारी सी खुशबू आती है। ये पौधा भी ऐसा होता है, रुक रुक के पूरा साल फ्लावरिंग करता रहता है। आप लोग देख सकते हैं जनवरी का महीना शुरू हो गया है, इसके ऊपर अभी भी फूल खिले हुए हैं। इसके भी फूल रात को खिलते हैं, सुबह होते ही बंद हो जाते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है, यह है देखिए विनका के या फिर सदाबहार के। ये पौधे भी ऐसे होते हैं, पूरा साल फ्लावरिंग करते हैं, लेकिन इनके पौधों को हमें इसके बीजों से या फिर इसकी कटिंग से ग्रो करते रहना पड़ता है, यानी कि इसका एक ही पौधा बहुत ज़्यादा दिनों तक लगातार सर्वाइव नहीं करता है। नेक्स्ट जो प्लांट है, ये है देखिए लैंटाना का। लैंटाना के भी पौधे ऐसे होते हैं, पूरा साल फ्लावरिंग करते हैं। आप लोग देख सकते हैं जनवरी का फर्स्ट वीक चल रहा है, इसके ऊपर देखिए इस तरीके से बीज भी बनने लगे हैं, लेकिन फिर भी अभी भी इसके ऊपर फ्लावरिंग हो रही है। कई सारे रंगों में ये आते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है, यह है देखिए गोरी चोरी का। ये टिकोमा की फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन गोरी चोरी के जो पौधे होते हैं आप लोगों ने देखा होगा पार्कों में या ज़मीनों में लगे हुए होते हैं जैसे, तो ये काफ़ी बड़े बड़े से हो जाते हैं, लेकिन इनको आप लोग पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं। इनके लिए पॉट आप लोग कोशिश कीजिए थोड़े बड़े से ही पॉट में लगाइए। ये पौधा भी पूरा साल रुक रुक के फ्लावरिंग करता रहता है। नेक्स्ट जो प्लांट है, ये भी एक बेल है, इसको ब्लीडिंग हार्ट के नाम से जाना जाता है। ये भी कई सारे रंगों में आती है। ये बेल भी ऐसी होती है, पूरा साल रुक रुक के फ्लावरिंग करती रहती है। आप लोग देख सकते हैं जनवरी का फर्स्ट या सेकंड वीक चल रहा है, इसमें कितने अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। नेक्स्ट जो प्लांट है, यह है देखिए अपराजिता की बेल। ये पौधा भी ऐसा होता है, आप लोग देख सकते हैं हमारे यहाँ पर 8-10 दिनों से धूप बिल्कुल भी नहीं निकली है, लेकिन फिर भी इसके ऊपर फूल आ रहे हैं। हालांकि फूलों का जो साइज है वो छोटा हो गया है, लेकिन कंटिन्यू फूल आते जा रहे हैं। ये पौधा भी परमानेंट ही होता है, इस तरीके से इनके ऊपर ये फलियाँ बनती हैं। इन फलियों में ही इनके बीज होते हैं। अगर आप लोग लगातार इससे फूल लेना चाहते हैं तो इनकी फलियों को आप लोग तोड़ते रहिए। ये है देखिए मॉर्निंग ग्लोरी। ये भी कई सारे रंगों में आती है। इसके जो हाइब्रिड पौधे अब आने लगे हैं उनके फूलों का साइज भी बड़ा रहता है, और वो पौधे ऐसे होते हैं पूरा साल फ्लावरिंग करते हैं। इस टाइम पर हालांकि इनके फूलों का जो साइज है वो थोड़ा सा छोटा हो गया है। इनके ऊपर इस तरीके से ये सीड पॉट भी बनने लगे हैं, इन्हीं के अंदर इनके बीज होते हैं। अगला जो प्लांट है, ये है देखिए हरसिंगार का। इसको भी आप लोग लगातार फूल देने वाले पौधों की लिस्ट में रख सकते हैं, क्योंकि जैसे कि इसमें नवंबर दिसंबर में फ्लावरिंग होकर के चली गई है। जैसे ही अब स्प्रिंग सीजन आएगा तो एक बार फिर से इसमें फ्लावरिंग होगी। स्प्रिंग सीजन के बाद जैसे ही रेनी सीजन आएगा उस टाइम पर होगी, यानी कि रुक रुक के कंटिन्यू फ्लावरिंग करता है। बहुत ही हार्डी मजबूत पौधा है, एक बार आपके गार्डन में आ गया तो कहीं नहीं जाएगा। नेक्स्ट जो प्लांट है, यह देखिए कनेर के। कनेर की जो नॉर्मल यानी कि देसी वाली वैरायटी होती है, जिनके पौधे रोड साइड या पार्कों में बड़े बड़े से लगे हुए रहते हैं, येलो ऑरेंज कई सारे रंगों में आते हैं, ये पौधे भी पूरा साल फ्लावरिंग करते हैं। अगले ये जो प्लांट है, यह देखिए कोसकोम के। आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे से अभी भी इनमें फ्लावरिंग हो रही है, और इनके ये जो फूल हैं एक बार खिलने के बाद
महीनों महीनों तक इसी तरीके से खिले रहते हैं। हालांकि इनकी जो हाइब्रिड वैरायटी होती है वो इस टाइम पर नहीं खिलेगी, लेकिन इनकी ये जो देसी वाली वैरायटी होती है ये हमेशा खिली रहती है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है मैक्सिकन पिटूनिया के। ये पौधे भी ऐसे होते हैं, एक बार आपके गार्डन में आ गए तो आप लोग इनको संभाल नहीं पाओगे। बिना केयर के, बिना देखभाल के ये अपना आप ग्रो भी होते रहते हैं, लगातार पूरा साल फ्लावरिंग भी करते रहते हैं। इस टाइम पर हालांकि इनकी जो फ्लावरिंग है, इनके जो फूलों का साइज है वो थोड़ा सा छोटा हो गया है, लेकिन फूल अभी भी आ रहे हैं। तो इन सभी पौधों को आप लोग जब चाहो अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। इस टाइम पर इन पौधों को अगर आप लोग अपने गार्डन में ऐड करना चाहते हैं तो नर्सरी के किसी कोने में पड़े हुए आपको ये मिल जाएंगे, और इस टाइम पर आपको ये सस्ते भी मिलेंगे। तो आप लोग इनको अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट